कर पाते हैं तभी जाके वो ऑडियंस को वैसा मिलता है और फिर ऑडियंस वैसे फील कर पाती है। गाना, अच्छा गाना और रेखा भारद्वाज जैसा मेलोडियस गाना, लाइक अभी मैंने उनका रिसेंटली एक गाना सुना था, फिर ले आया, और वो इतना ज़्यादा मेलोडियस था कि एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक एक मोमबत्ती है और कैसे वो पिघलती है, बस उसी तरह वो जैसे वो स्टार्ट की है ना, फिर ले आया, एंड हार्ट मेल्ट। एंड आपका भी एक गाना आया रिसेंटली कि सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, तो तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस, मैं रेखा जी को हमेशा क्या कहती हूँ पता है, वो तो मतलब मैं तो उनको इतना प्यार करती हूँ, मेरा सौभाग्य है कि वो भी अब मुझे उतना ही प्यार करती हैं। लेकिन जब मैं उनको मिली थी तो मैं उनको हमेशा इस बात से संबोधित करती हूँ कि आप, मखमली आवाज़ है उनकी बेसिकली, इतनी प्यारी आवाज़, और मुझे तो उनकी आवाज़ पर क्रश है। मैं उनको बता चुकी हूँ कितनी बार कि मुझे आपकी आवाज़ से प्यार है। तो मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ, बहुत प्यारी आवाज़ और बहुत कमाल का उनका गाना। आपने जो गाना बोला फिर ले आया, इतना खूबसूरत उन्होंने गाया है। उनके और भी बहुत सारे गाने जो बहुत खूबसूरत हैं। गानों में एक्चुअली फ़र्क कुछ नहीं होता है, इस गाने में या उस गाने में कॉम्पोजिशन का फ़र्क होगा कि ये प्रीतम दा की कॉम्पोजिशन है, फिर उन्होंने एक रिसेंटली गाया था ऐसे क्यों, हाँ, तो वो किसी और की कॉम्पोजिशन है, लेकिन जो आवाज़ की खूबसूरती है ना वो उसको अलग बना देती है। आई स्टॉपिंग सॉरी, अगर मैं गाऊँ फिर ले आया तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, मेलोडियस नहीं होगा। कोई ऑर्केस्ट्रा वाले को बुलाऊं जिसमें थोड़ा सा सुर वगैरह है, वो भी गाएगा तो वो सुर में तो गाएगा बट वो फील नहीं आएगा। लेकिन जब आप गाओगे, कोई बड़ा सिंगर गाएगा, लाइक रेखा मैम गाएंगी, तो उस आवाज़ का एक अलग ही चार्म होगा। मतलब एक कमरे में पता नहीं क्या आ जाएगा, और आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, को फील होगा। ये क्या अंतर है? ये तो सुर, अच्छा सुरीला गाने वाला हो, ऊपर वाले ने अच्छी आवाज़ दी है, ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप गाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। आप भी बहुत अच्छा गाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बेसिकली कोई बहुत अच्छा गा रहा हो तो वो कोई भी हो, उसके नाम के आगे रेखा भारद्वाज लिखा हो या उसके नाम के आगे लता मंगेशकर लिखा हो या उसके नाम के आगे कुछ भी लिखा हो, मतलब XYZ लिखा हो, लेकिन अच्छा गाने वाला अच्छा ही साउंड करेगा। वो कैसे भी गा रहे हो, बिना ऑर्केस्ट्रा के भी गाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, आप गाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, बस अच्छा गाना चाहिए। व्हाट स्पेशल इन अरिजीत सिंह? उनमें स्पेशल क्या है? क्योंकि उनका अगेन हिज वॉइस, हर सॉन्ग जो भी वो गा रहे हैं, और जो ही इज अ ब्लेस्ड सिंगर, उनको भी बहुत ही यूनिक आवाज़ मिली है और वो भी बहुत पैशनेट है। देयर इज मतलब उनमें वही स्पेशलिटी है जो किशोर दा में थी, वो जो भी गाना उनको मिलता है वो उसको अपना बना लेते हैं। रिसेंटली मैंने उनका एक पॉडकास्ट देखा था। उन्होंने, जैसे उनकी पुरानी वॉइस थी जब वो एक शो में आए थे बच्चे के रूप में, ठीक है, एंड जो अब की वॉइस है, सो बहुत डिफरेंस है। तो जब मैंने वो पॉडकास्ट देखा तो उसमें कहा कि उन्होंने आवाज़ को बहुत ज़्यादा पॉलिश किया है, तोड़ा है। हाँ, मतलब आप तो हमेशा ही ग्रूम करते हैं ना अपने आप को। आप 10 साल पहले जैसे दिखते होंगे वैसे अब नहीं दिखेंगे। मैं जैसे 20 साल पहले दिखती थी वैसे मैं अब नहीं दिखती हूँ। ये तो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। मतलब जो परिवर्तन है ना वो प्रकृति का नियम है। आप जैसे आज मैं साउंड कर रही हूँ 10 साल बाद ऐसे साउंड नहीं करूँगी। अगर मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ तो शायद मैं बहुत बेहतर साउंड करूँगी, लेकिन अगर मैं नहीं अच्छा मेहनत कर रही हूँ तो शायद मैं बुरा साउंड करने लग जाऊँगी। यही एक बात है, उन्होंने बहुत अपने आप पर काम किया है इसलिए वो आज यहाँ पर है। आप पसंद करती हो उन्हें? आई लव अरिजीत सिंह, मुझे बहुत पसंद है वो। ये ऑटो ट्यून क्या है? ऑटो ट्यून मतलब आप बेसुरा अगर गा रहे हैं तो आपको सुर में बनाने का काम ये मशीन करती है, जो कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होता है, जिसने बहुत अच्छे सिंगर्स का काम भी खराब कर रखा है कि जो बुरे लोग गा गा कर चले जाते हैं उनका भी गाना सुर में बना देती है ये मशीन। लाइक मुझे लगता है कि कुछ सिंगर्स ऑटो ट्यून लेफ्ट द चैट, मतलब उनके
करीब ही नहीं आता। आप हो गई, अरिजीत सिंह हो गए, एंड श्रेया घोषाल मैम, उनकी तो नेक्स्ट लेवल आवाज़ है। सुनिधि चौहान, रेखा भारद्वाज, सो मैनी सिंगर्स जो ब्लेस्ड हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है ये। बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं, और इतने ही नहीं, और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन अब मजाक के तौर पर नहीं, मैं सीरियसली ये बात बताना चाह रही हूँ कि जो एक 440 वाली फ्रीक्वेंसी होती है जो साउंड की, उस पर लाने के लिए, जैसे आप कोई कीबोर्ड भी बजा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो 440 में ट्यून्ड हो। कोई कहते हैं ना, गिटार को चढ़ा लो या गिटार उतार लो, कीबोर्ड उतरा हुआ है। तो बेसिकली जब हम आजकल के जो गाने सुनते हैं उनमें ऑटो ट्यून इसलिए भी ज़रूरी है कि उसमें ऑटो ट्यूनर इसलिए भी डलता है, इसलिए नहीं कि सिंगर बुरा गा रहा है। श्रेया घोषाल के गाने में भी ऑटो ट्यून यूज़ होता है, सोनू जी के गाने में भी ऑटो ट्यून यूज़ होता है, हर किसी के गाने में यूज़ होता है। इसलिए नहीं कि वो बेसुरा गा रहे हैं, इसलिए कि वो सारी चीज़ें एक सम पर आ जाएं। क्योंकि हो सकता है कि किसी ने कीबोर्ड बजाया हो जो थोड़ा 1-2 श्रुति ऊपर चढ़ा हो या 1-2 श्रुति नीचे हो, तो वो जो प्रोग्रामिंग का साउंड होता है, वो साउंड और सिंगर का साउंड एकदम सेम लेवल पे लाने के लिए वो ऑटो ट्यून डाला जाता है, ताकि एक ही फ्रीक्वेंसी हो मैच करने के लिए। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सवाल। बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री की बेस्ट एंड वर्स्ट क्या चीज़ है,